हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक उसके एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है उसका एमसीक्यूज का सॉल्यूशन देख लेते हैं और आगे के वीडियो में आप लोग को ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 जो है उसका एमसीक्यूज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चैनल पे मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, 4 गो स्टेटमेंट हम लोग को दिया हुआ है वो सही नहीं है नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग को बोल रहा है इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई। क्या नाइट्रोजन का जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का अर्थ है कि वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को लेना ज़्यादा पसंद करेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो साइज छोटा होता है, ठीक है, साइज छोटा होता है नाइट्रोजन का, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो आमने सामने होता है, बहुत नज़दीक होता है। लेकिन क्या होता है नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस दोनों के बीच में, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, यहाँ पे न्यूक्लियस और जो बाहर के एटम है ना, सेल्स में जो एटम मौजूद है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस फोर्स, उसके कारण क्या होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है। ठीक है, क्यों होता है, साइज छोटा होने के कारण। ठीक है, तो पहला नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, मतलब साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनिटी हाई है, तो मतलब ये ऑप्शन सही है मेरा। और बी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा है नॉट करेक्ट, तो ये सही है मेरा, मतलब ये इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है इसमें से डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। तो बोल रहा है क्या नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल मौजूद होते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो नाइट्रोजन का हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन का जो हम लोग के पास एटॉमिक नंबर है वो क्या है 7 है। ठीक है, तो 7 एटॉमिक नंबर है, जिसके कारण इसका क्या होगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और 2p ये 4 हो गया, इधर 3 हो गया। मतलब इसमें p और s और p ही सिर्फ मौजूद होते हैं, इसमें d ऑर्बिटल मौजूद नहीं होते। मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, मतलब इसको सही मारते, मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, और ये टिपिकली नॉन मेटल है, मतलब जानते हैं ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाते हैं मेरा जो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ने लगता है। मतलब पहले नॉन मेटल्स है, उसके बाद फिर मेटोलॉइड्स आते हैं कुछ, उसके बाद फिर मेटल हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉल। तो हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर साइज मतलब मॉलिक्यूल का साइज जो होता है ग्रुप में सबसे छोटा होता है। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका भी हाई होता है। मतलब इसमें से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट और दी नाइट्रोजन फैमिली। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में आप लोग को ये भी बोला जा सकता है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, या ये दे देगा, और या ये भी दे सकता है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दी नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली दे बोल दे या सिर्फ ग्रुप 15 एलिमेंट आपको बोल दे, दोनों का मतलब सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हम लोग के पास, नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, एंटीमनी होते हैं और बिस्मुथ होते हैं। ठीक है, इसमें से कॉमन है क्या है, कॉमन मतलब क्या होता है जो सब में मौजूद हो। ठीक है, उसको कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं इसमें, इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का सी नंबर। मतलब जो -3 +3 और +5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग सारे एलिमेंट वो शो करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच एलिमेंट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटोलाइट। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो हम लोग को मेटोलाइट का प्रॉपर्टी शो करता है। मेटोलाइट क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल्स का दोनों का प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको मेटोलाइट कहते हैं। ठीक है, जानते होंगे मेटोलाइट के बारे में। तो बोल रहा है 4 गो जो हम लोग के पास एलिमेंट है इसमें से कौन सा मेरा नॉन मेटल है, मतलब मेटोलाइट है, सॉरी। ठीक है, तो चारों क्या क्या है, पहले नाइट्रोजन है, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मुथ है। ठीक है, तो ये मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं पी ब्लॉक में जैसे ग्रुप में हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लोग का ग्रुप में जो आता है सबसे पहले जो एलिमेंट होता है वो क्या था, नॉन मेटल्स होते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद मेटोलॉइड आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद मेटल्स आते हैं। ठीक है,
तो मतलब यहाँ नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है हम लोग का, ठीक है, ये क्या ग्रुप में सबसे ऊपर है, ठीक है। और ये क्या शो करते हैं, ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेरा दोनों क्या नॉन मेटल्स है, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं आर्सेनिक आते हैं, उसके बाद एंटीमनी आते हैं, ठीक है। और जो आर्सेनिक एंटीमनी है ग्रुप 15 में, ये दोनों क्या शो करते हैं, ये दोनों मेरा मेटोलॉइड का प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो बिस्मथ है वो क्या शो करता है, वो मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग का, कौन सा एलिमेंट मेटोलॉइड का प्रॉपर्टी शो करता है, ये दोनों नॉन मेटल करता है ए बी, और डी मेरा मेटोलॉइड मेटल्स का करता है, सी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ आंसर हो जाएगा। एंटीमनी जो होता है हम लोग का क्या होता है, वो मेटोलॉइड का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिया गया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में बोल रहा है इस चारों में से कौन सा हम लोग का रॉन्ग है स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या देख लेते हैं उसको, नाइट्रोजन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म पाई पाई बॉन्ड। क्या नाइट्रोजन के पास एबिलिटी होता है पाई पाई बॉन्ड बनाने का, किसी इट सेल्फ अपने खुद से वो पाई पाई बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो जैसे देख लिया नाइट्रोजन, यहाँ देख लिया नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन है, सॉरी लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो इसके पास क्या होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर दे दिए, ठीक है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आगे, 2 इलेक्ट्रॉन पीछे, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, इसमें भी आगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो पाई बॉन्ड क्या होते हैं, तो ये जो एक बॉन्ड होते हैं देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, एक बॉन्ड एक से जो होता है वो कनेक्ट, वो सिग्मा बॉन्ड करता है। और पाई बॉन्ड किसको कहते हैं, वो इसको कहते हैं, डबल बॉन्ड को ही पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, खुद के साथ, यहाँ शेयर करेगा खुद के साथ, पाई बॉन्ड बनाता है। तो किसी साथ खुद के साथ बना लिया नाइट्रोजन, पाई बॉन्ड बना लिया ना, नाइट्रोजन के साथ ही पाई बॉन्ड बनाया, यहाँ भी नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड बनाया। तो बोल रहा नाइट्रोजन का पास क्या एबिलिटी होता है पाई बॉन्ड बनाने का, खुद के साथ, तो हाँ होता है, यहाँ पे बनाए ना हम लोग, मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है बिस्मथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट। तो बोल रहा है क्या बिस्मथ जो होता है, जो कि मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, वो क्या होता है, वो मेटेलिक बॉन्ड बनाता है एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है। तो बिस्मथ का जो होता है साइज जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। अपने ग्रुप में होता है ना, सब ग्रुप में सबसे नीचे आता है, ठीक है। और इसमें जितना नीचे आता है उसमें सेल्स और जुड़ते जाता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, इसका साइज जो होता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो बिस्मथ में जो होता है क्या होता है, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका दूरी जो होता है वो बहुत दूर होता है, आउटरमोस्ट सेल जो होता है बहुत दूर हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल से आराम से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल के बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो मतलब बिस्मथ जो होता है वो एक मेटेलिक बॉन्ड को शो करता है, ठीक है। तो मतलब ये भी ऑप्शन मेरा सही है। और हम लोग तीसरा नंबर ऑप्शन पे आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, कैटिनेशन टेंडेंसी इज हायर इन नाइट्रोजन वेल कंपेयर टू द अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। तो बोल रहा क्या नाइट्रोजन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, खुद के साथ एक बड़ा चेन बनाना। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ 3 नाइट्रोजन के साथ हम लोग बॉन्ड बनाते हैं ना, पाई बॉन्ड, इसी तरह नाइट्रोजन के साथ मिलकर एक बड़ा चेन बना ले, उसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। तो क्या नाइट्रोजन में कैटिनेशन प्रॉपर्टीज था वो हायर होता है वेल कंपेयर टू अदर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। मतलब सेम ग्रुप के एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसका हाई होता है, नाइट्रोजन का हाई होता है, तो नहीं, ये ऑप्शन मेरा मतलब गलत है, ठीक है। मतलब यहाँ जो होता है फॉस्फोरस में जो होता है वो नाइट्रोजन से अधिक टेंडेंसी होता है कि वो खुद के साथ मिलके एक लंबा चेन बना सके, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन मेरा सही हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट यही है। तुम लोग चौथा भी स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन हायर फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी वेल कंपेयर टू अदर एलिमेंट इन ऑफ द सेम ग्रुप। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, ग्रुप में सबसे ऊपर होता है, साइज छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इसको निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इंथैल्पी मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा। इसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने एटॉमिक सेल से वो निकल जाए, ठीक है, बाहर हो जाए। तो इसका साइज छोटा होता है, साइज छोटे होने क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमको अधिक एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने सेल से बाहर हो जाए। तो मतलब ये इसमें नाइट्रोजन जो होता है सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, एटम होता है, तो इसको सबसे अधिक एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये भी ऑप्शन मेरा सही था। तो इसमें से गलत ऑप्शन क्या था, कैटिनेशन प्रॉपर टेंडेंसी वाला ऑप्शन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी को हम लोग को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, हम लोग को जो एलिमेंट दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो हम लोग पास एलिमेंट क्या उसको देख लेते हैं। एक एलिमेंट है बिस्मिथ, एंटीमनी और आर्सेनिक, 3 एलिमेंट है। यही तीनों एलिमेंट चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तीनों एलिमेंट जो बिलोंग करता है किसको, ग्रुप 15 को। ठीक है, तो ग्रुप 15 के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं हम लोग कि जब भी हम ग्रुप 15 में डाउन जाएंगे, मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो हम लोग क्या होता है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो क्या होता है, वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, जैसे कि +5 जो सबसे ज़्यादा हाई क्या शो करता है, +5 ही शो करता है ना ग्रुप 15 का जो एलिमेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे ही नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप में, जैसे कि बिस्मथ हो गया। ठीक है, बिस्मिथ क्या होता है, वो ग्रुप में सबसे नीचे होता है ना, ये क्या करता है, वो सबसे कम शो करता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि +5 हो गया। ठीक है, और जो सबसे ऊपर होता है जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, तो ये लोग क्या करता है, ये लोग सबसे अधिक शो करता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, और बिस्मिथ सबसे ज़्यादा कम स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो ये होता है एक इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है आप लोग जान लीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है ना, वो कैसे होता है, जैसे कि एक यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ एटम है। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, यहाँ जो एस ऑर्बिटल होता है ना, एस ऑर्बिटल, ये देखिए एस ऑर्बिटल है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है न्यूक्लियस, इसको बांध के रखता है। ठीक है, बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस इसको। ठीक है, इसको ना बाहर जाने के लिए नहीं देता, दूसरे इलेक्ट्रो एटम के साथ इसको शेयर करने के लिए नहीं देता है। ठीक है, तो इसी के कारण जो यही होता है एक इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इसी के कारण जो होता है हम लोग का हाइयर जो होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, वो जो नीचे के एलिमेंट होते हैं उसमें स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का ऑप्शन देख लेते हैं इसमें तो कौन सा सही होगा। तो सबसे जो ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें ऑप्शन क्या आ जाता है मेरा, मतलब आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक के बाद क्या होगा, एंटीमनी होगा, उसके बाद बिस्मिथ होगा स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो हम लोग का यहाँ ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम लोग को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी को ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना था, और इस बार क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, यहाँ जो हम लोग का एलिमेंट है वो सब भी क्या है, वही है, बिस्मिथ है, एंटीमनी और आर्सेनिक है ग्रुप 15 का। ठीक है, तो हम लोग इसे जानते हैं कि जब हम लोग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट था उसमें डाउन द ग्रुप जाते थे तो क्या करता था, वो डिक्रीज करता था। ठीक है, लेकिन जब हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या करेगा, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि किसके कारण, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही करता है, जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है जान लीजिए कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो इंक्रीज करता है उसका स्टेबिलिटी। ठीक है, जो सबसे नीचे होगा ग्रुप में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के मामले में। ठीक है, तो हम लोग का सबसे नीचे क्या है, बिस्मिथ होता है, मतलब सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, बिस्मिथ होगा। तो बिस्मिथ क्या इसमें बी नंबर और सी नंबर में है लास्ट में, तो यहाँ हो जाएगा बिस्मिथ के बाद क्या हो जाएगा, एंटीमनी, मतलब बी नंबर भी इसका सही होगा। आर्सेनिक से सबसे ज़्यादा स्टेबल बिस्मिथ होगा, एंटीमनी होगा, एंटीमनी से सबसे ज़्यादा स्टेबल बिस्मिथ होगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देख लेते हैं कि द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज, तो हम लोग क्या पता करना है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है उसका बेसिसिटी पता करना क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्थो जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या होता है, H3PO4 होता है। ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पता करेंगे, उसके हम लोग पता कर लेंगे कि इसका बेसिसिटी कितना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर उसका। तो H3PO4 में जो फॉस्फोरस होगा वो क्या होगा, वो मिडिल में से बना लेते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ P दे दिए। ठीक है, P के साथ डबल बॉन्ड से यहाँ ऑक्सीजन जुटल होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद क्या होगा मेरे साथ, एक ऑक्सीजन और होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। तो हम लोग 4 ऑक्सीजन को कर लिए P के साथ। ठीक है, बॉन्ड बना लिए। उसके बाद क्या होगा,
H3PO4 था तो एक P था और 4 O था और 3 H था, तो 3 H के कहाँ हो जाएगा, यहाँ इसके साथ O के साथ, ठीक है। तो ये H यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये एक H यहाँ आ गया इस O के साथ, और ये एक H इसके साथ हो गया, इस O के साथ हो गया, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसको H3PO4 भी बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है, तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जैसे जो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे जो यहाँ इसका जो ये जो होगा नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ये क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको वो ले लेगा, ठीक है, और इसको क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ के ये हाइड्रोजन क्या होगा, वो चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन गया ना, यहाँ 3 हाइड्रोजन गया, जिसमें से एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है। तो जितना हाइड्रोजन जाएगा ना स्ट्रक्चर से वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन जाता है, वो 3 हाइड्रोजन यहाँ लीव करता है, ठीक है, H3PO4 से जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा बेसिसिटी भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम लोग के पास जो फॉस्फोरस का कुछ एलोट्रॉप है, ठीक है, इस सब में से जो मोस्ट स्टेबल कौन होगा, ठीक है, कौन सा जो एलोट्रॉप्स होगा फॉस्फोरस का वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा एलोट्रॉप है, एक है रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो फॉस्फोरस दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें इस सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये सब का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं, ठीक है, उससे हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है और किस कारण जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं तीनों का, ठीक है। तो हम लोग जो है फॉस्फोरस का जो एलोट्रॉप्स था उसका स्ट्रक्चर पे आ गए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये वाइट फॉस्फोरस है, ये वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है, और ये ब्लैक का है और एक ये रेड का है, ठीक है। तो अब हम लोग आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ जो है ये जो वाइट फॉस्फोरस है इसके बीच में क्या एंगल आता है, ये जो एंगल था वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यह 60 डिग्री के एंगल के कारण क्या होता है, इसका एंगल का स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये होता है वाइट फॉस्फोरस वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये नहीं होगा, हम लोग को क्या बोलना था, स्टेबल बोलना था, तो ये रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देखिए वो वाइट फॉस्फोरस की तरह ही है ना, और इसमें क्या थोड़ा अधिक चेन हो गया, ठीक है। तो रेड फॉस्फोरस क्या होता है, वो जो वाइट फॉस्फोरस से होता है ना वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये रिएक्टिव तो होता है लेकिन कंपेरिजन टू वाइट जो होता है वो बहुत ही उससे थोड़ा कम होता है, ठीक है, जिसके कारण ये भी एक रिएक्टिव होता है, ठीक है। और तो तीसरा है हम लोग का ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो ब्लैक फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक थिन शीट की तरह, ठीक है। जैसे कि आप लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो देखे होंगे उसमें क्या होगा, 6 था, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे था, ऐसे था, ठीक है। यहाँ मैं एग्जाम्पल की तरह बना देता हूँ ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। इसमें क्या था, 6 मेंबर का सीट था ना, ये सीट था, और यहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोग का बॉन्ड जो जुटा हुआ था, ठीक है। तो ये था ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। इसी तरह का स्ट्रक्चर लगभग ये ब्लैक फॉस्फोरस होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू वाइट और रेड के, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया मेरा, ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो हम ऑप्शन में जाके ब्लैक फॉस्फोरस का जो ऑप्शन होता है उसको हम टिक कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शंस में आ गए, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ मेरा ब्लैक फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा जो होगा वो ट्राई बेसिक होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है H3PO2, दूसरा ऑप्शन है H3PO3, और सी नंबर है H4P2O7, और डी है H3PO4, ठीक है। तो बोला इस में से कौन सा ट्राई बेसिक होगा, ठीक है। तो हम लोग ट्राई बेसिक कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें से कौन सा जो होगा, जो कंपाउंड होगा वो 3 H+ आयन हम लोग को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर 1 H+ आयन देता है तो वो मोनोबेसिक हो गया, 2 देता है तो डायबेसिक हो गया, और जो 3 देगा उसको ट्राइबेसिक कहेंगे, ठीक है। तो इसमें से आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर। क्यों, इसका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे
कि कैसे ये ट्राई बेसिस होगा, ठीक है। तो H3PO का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ P, यहाँ पहले बीच में P दे दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक O दे दिए, ठीक है, O दे दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ फिर एक O, यहाँ O और एक यहाँ O, ठीक है। तो 4 O हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको, 3 हाइड्रोजन को भी ऐड करना है। थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है, फिगर में ठीक है। तो यहाँ H3PO में H3 था मेरा, तो यहाँ H3 बना लिए। P 1 था तो P 1 है, और ऑक्सीजन कितना था, 4 था, तो ये 4 ऑक्सीजन यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ ये इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कितना, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो ये कितना देगा, 3 हाइड्रोजन को देगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से एक ये हाइड्रोजन जो होगा ये एक H+ रिलीज होगा, यहाँ से एक H+ रिलीज होगा, और यहाँ से एक H+ रिलीज होगा। मतलब हम लोग को 3 हाइड्रोजन मिल रहा है, इसीलिए ये ट्राई बेसिक होगा, कौन, H3PO4, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर लिए। आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ हैवर प्रोसेस, ठीक है। हैवर या हावर जो आप लोग बोलते हो, तो इसका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है हावर प्रोसेस का, ठीक है। तो क्या अमोनिया होता है, ऑप्शन नंबर क्या है, अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस एसिड, और ऑप्शन नंबर डी pyridine, ठीक है। तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, कितना कुछ होता है 500 डिग्री, ठीक है, केल्विन पे, और उसमें 200 atm प्रेशर होता है, ठीक है, 200 atm प्रेशर होता है, ठीक है। तो और उसमें आयरन का प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है हम लोग को, हावर प्रोसेस से हम लोग को अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को 500 केल्विन और 200 atm प्रेशर पे हम लोग, तो हम लोग का अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट का लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों को हर एग्जाम में मदद आएगा, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम लोग का जिससे मेरा जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और इसी तरह का वीडियो बनाने में थोड़ा सा मदद आता है, ठीक है। और थोड़ा दोस्तों में शेयर ज़रूर